गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवकल समीकरण के का हल क्या होता है, उसके हलों के क्या क्या प्रकार हैं तथा अवकल समीकरण का अगर हल दिया हुआ हो तो अवकल समीकरण का निर्माण किस तरीके से करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि अवकल समीकरण का हल अथवा उसका समाकलन, सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण में जो चर होते हैं उन चरों का एक फलन संबंध जिसमें कोई अवकल गुणांक नहीं हो तथा ये फलन संबंध और उसके अवकल गुणांक दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हों, तो फिर यही फलन संबंध उस दिए हुए अवकल समीकरण का हल अथवा समाकलन कहलाता है। जैसे y इक्वल टू माइनस सी माइनस कोस एक्स प्लस सी, यह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का एक हल होगा। इसी तरीके से y इक्वल टू सी ई की पावर 3x, यह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0 का एक हल होगा। अब यदि अपन अपने पास अवकल समीकरण का ये जो हल है y इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी, अगर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्राप्त होगा, जो कि अवकल समीकरण हो जाती है। इसी तरीके से y इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर 3x, ये अवकल समीकरण का सॉल्यूशन था। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी 3 ई टू दी पावर 3x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y, जो कि वही अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अतः चूंकि अवकल समीकरण के हल से उसका अवकलन करके और अन्य जो बीजगणितीय विधियां होती हैं जैसे विलोपन आदि, इनसे अवकल समीकरण को व्युत्पन्न किया जा सकता है। अतः अवकल समीकरण का जो हल होगा उसको उसका प्रीमिटिव या पूर्वक भी कहते हैं। अब आते हैं अवकल समीकरण के हलों के प्रकार, और उसमें यह है व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस। व्यापक हल अथवा इसको पूर्ण हल भी बोलते हैं। तो व्यापक हल अथवा पूर्ण हल यानी जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी अवकल समीकरण का वो हल जिसमें उसकी कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, वो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल को पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन अथवा पूर्ण पूर्वक भी कहते हैं। अब व्यापक हल जो होगा अवकल समीकरण का, उस व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होनी चाहिए, और ये जो ये सभी अचर एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही अवकल समीकरण के व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं, और जब अवकल समीकरण के व्यापक हल के एक से अधिक रूप हों तो उस दशा में एक रूप में आए स्वेच्छ अचर दूसरे रूप में आए स्वेच्छ अचरों से सदैव संबंधित होते हैं। अब आता है दूसरा विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो अवकल समीकरण का व्यापक हल है, उस अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी जाएं, तो उन पर्टिकुलर वैल्यूज देने पर जो हल प्राप्त होगा उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। फिर है विचित्र हल
या सिंगुलर सॉल्यूशन कि अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी जो हल प्राप्त नहीं होगा वो उस अवकल समीकरण का विचित्र हल होता है या सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। जैसे अवकल समीकरण अपने पास d2y/dx² + q² y = 0, तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है y = c1 cos qx + c2 sin qx। यहाँ चूंकि अवकल समीकरण की कोटि 2 है, इसलिए अपने पास इस सॉल्यूशन में c1 और c2 ये दो स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए यह अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। अब इस व्यापक हल में हम इन दो को वैल्यूज दे दें, जैसे c1 = 1 और c2 = 0, तो इस प्रकार हमें एक विशिष्ट हल y = cos qx प्राप्त होगा। अब आते हैं प्रारंभिक मान समस्याएं या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वे समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए उसकी सभी शर्तें एक ही बिंदु पर दी गई हों, वो प्रारंभिक मान समस्याएं कहलाती हैं। जैसे d2y/dx² + q² y = 0, ये एक अवकल समीकरण है और इसका व्यापक हल था y = c1 cos qx + c2 sin qx। अब यहाँ c1 और c2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दे दी जाएं, जैसे कि y @ 0 = 1 और y @ 0 = 1। ये केवल x = 0 एक ही बिंदु पर दी हुई हैं दोनों शर्तें। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी ये प्रारंभिक मान समस्याएं कहलाती हैं। अब आता है परिसीमा मान समस्याएं या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। वे समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए उसकी सभी शर्तें एक से अधिक बिंदुओं पर दी गई हों, वो परिसीमा मान समस्याएं कहलाती हैं। जैसे d2y/dx² + q² y = 0, ये अवकल समीकरण है। अब इसमें ये कंडीशन दे दी जाए कि y @ 0 = 1 और y @ π/2q = 1, तो एक परिसीमा मान समस्याएं बन जाती है। अब है कि अवकल समीकरण का निर्माण किस तरीके से करते हैं। जब अवकल समीकरण का हल दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मेशन क्या होगी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके लिए मान लिया जाए अवकल समीकरण का हल या दिया गया समीकरण है f x y c1 c2 c3 cn = 0, यानी f x और y का एक फंक्शन है जहाँ c1 से लेके cn तक उसमें n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, स्वेच्छ अचर हैं। अब इस समीकरण एक को अगर स्वेच्छ अचरों जो कि c1 c2 c3 cn है इनकी संख्या के बराबर जो कि n है, इस यानी समीकरण एक का अगर n बार x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें n समीकरण प्राप्त होंगे। अब इस समीकरण एक और इन अवकलन से प्राप्त n समीकरणों से स्वेच्छ अचरों c1 c2 c3 cn का विलोपन करने पर जो हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त होगा जो फंक्शन ऑफ x y dy/dx d2y/dx² एंड सो ऑन dny/dxn = 0 है। तो इस तरीके से जब अवकल समीकरण का सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो उसका अपन अवकल समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं कुछ, जैसे उस अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसका कि व्यापक हल निम्न है y² = 4a × x + a। अब चूंकि अपने पास है y² = 4a × x + a, यह अवकल समीकरण का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि y² = 4ax + 4a², ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यह दिया गया हल हो गया, ये व्यापक हल। अब यहाँ चूंकि कॉन्स्टेंट्स कितने हैं 4a या 4a², लेकिन दोनों में a आ रहा है तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इस समीकरण में एक ही स्वेच्छ अचर है। इसलिए एक का इस समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, y² का अवकलन हो गया 2y dy/dx =
4a और a की वैल्यू आ गई 1/2 y dy/dx। अब समीकरण नंबर 2 से e का मान समीकरण 1 में रखने पर इससे a का विलोपन हो जाएगा और हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी। वो क्या होगी कि एक समीकरण 1 व 2 से a का विलोपन करने पर यह आएगा y² = 4 × a का मतलब है 1/2 y dy/dx प्लस 4a² का मतलब है 1/2 y dy/dx का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि y² = 2y dy/dx प्लस y² dy/dx होल स्क्वायर। तो ये दिए गए सॉल्यूशन या व्यापक हल y² = 4a × x प्लस a के लिए अभिष्ट अवकल समीकरण होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र x अक्ष पर हों। तो इसके लिए पहले अपने को इसका एक समीकरण लिखना पड़ेगा। उन सभी वृत्तों का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं और जिनके केंद्र x अक्ष पर है। तो इसके लिए ये जैसे ये अपने पास आता है कि ये सेंटर पॉइंट हो गया 0 0, यह मूल बिंदु है। अब वृत्त है जो सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रहा है और ये सभी वृत्त हैं, इस तरीके के वृत्त हैं जो कि सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं और इनका केंद्र x अक्ष, ये x अक्ष पर है। यानी इस पॉइंट को अपन इस सर्किल का सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। तो मान लिया जाए इसके कोऑर्डिनेट हो गए x अक्ष पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0। तो ये इस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन है उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र x अक्ष पर हों। तो इसके लिए ये जैसे ये xy एक्सेस हो गए, सेंटर पॉइंट 0 0 और रेडियस ये इसका सेंटर पॉइंट 0 0 है और इस सर्किल का सेंटर जो है वो x अक्ष पर है। इस x अक्ष पर स्थित किसी भी कोड y किसी